बोलो। अभी तक डिसोल्यूशन के अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं कि भाई हम एसेट्स को किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, क्लोज़ करते हैं, लायबिलिटी को कैसे क्लोज़ करते हैं, फिर उनकी सेल या सेटलमेंट किस तरह की जाती है। अब एक थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं, उसकी एंट्री हमने पढ़ ली है। तो होता क्या है, क्योंकि फर्म डिज़ोल्व हो रही है तो फर्म अपनी एसेट्स और लायबिलिटी का सेटलमेंट करती है। तो बैलेंस शीट के अंदर बेटा स्टूडेंट जो हमें दे रखा होता है एसेट्स लायबिलिटी, उसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं एक बार क्या क्या होता है। अगर हम एसेट साइड की बात करें तो इसे मेजर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेजर मेजर क्या होगा भाई, कैश एंड बैंक जो दे रखा है, इसका हमारा एक सेपरेट अकाउंट बनता है, ये कैश एंड बैंक अकाउंट के अंदर जाता है सीधा, जो हमने पढ़ा था लास्ट में हमारा बैंक अकाउंट बनता है। फिर हमारी एसेट्स आती है, सन्ड्री एसेट्स आती हैं जिनको हम रिलीज़ करते हैं, बेचते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, ये सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आती हैं, ट्रांसफ़र जो होती हैं। उसके बाद अगर यहाँ पार्टनर के नाम से कोई पार्टनर लोन दे रखा है या पार्टनर्स करंट अकाउंट दे रखा है, तो पार्टनर लोन जो एसेट साइड में होता है, मतलब हमने उसे लोन दिया, ये पार्टनर्स की डेबिट साइड में आता है उस पार्टनर के अकाउंट की। और अगर पार्टनर का करंट अकाउंट दे रखा है तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में आ जाता है। फिर यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स होती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह जो हमने पढ़ा था, ये सीधा पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में जाता है और सभी पार्टनर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे बात करें तो एसेट को हमने मेजर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट ये कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, इसका अपना अकाउंट बनता है। सारी सन्ड्री एसेट, चाहे वो करंट हो नॉन करंट, क्योंकि फर्म डिजॉल्व हो रही है तो करंट और नॉन करंट खत्म हो जाती है, हम सबको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर बाद में इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, किसी बेचा जाता है, कोई पार्टनर टेकअप करता है। अगर पार्टनर लोन दे रखा है तो वो उस पार्टनर की डेबिट साइड में आ जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट दे रखा है तो वो उसी पार्टनर की डेबिट साइड में आ जाएगा। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि लॉस होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डेबिट साइड में। ऐसी हम लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी साइड में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट गिवन होगा, उसका करंट अकाउंट गिवन होगा, ये सीधा पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में आ जाता है। अगर यहाँ पार्टनर लोन गिवन है तो पार्टनर लोन का सेपरेट अकाउंट बनता है, पार्टनर लोन की क्रेडिट साइड में आ जाता है। अगर यहाँ पे कोई आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन वगैरह, ये सारे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आ जाते हैं, बाद में इनको हम पेमेंट करते हैं। और फिर यहाँ पे कोई रिज़र्व गिवन है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स गिवन है, ये सब पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बारे में एडजस्टमेंट गिवन होता है। तो लायबिलिटी को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसके थ्रू हमारी पूरी बैलेंस शीट खत्म हो जाती है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर बाद में अपनी अपनी ट्रीटमेंट होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी एंट्री हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो हम इसको इस तरह ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक बार हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरीके का ट्रांसफ़र होता है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनता है। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है। अगर हम रियलाइजेशन की बात करें तो इधर देखिए क्या आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बताया था ना कि डेटर इधर आता है और डाउटफुल डेब्ट इधर आता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे आता है अगर कोई ट्रीटमेंट ना हो, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये रहा। बाकी सारी लायबिलिटी, सन्ड्री, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, यहाँ तक बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हमारे बैलेंस शीट से आती है, इधर ट्रांसफ़र होती है। ऐसी ये जितनी एसेट्स दे रखी हैं यहाँ तक की सारी एसेट्स, ये हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड से आती हैं। जो एसेट साइड से यहाँ ट्रांसफ़र होती है, ऐसे यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद इस एसेट्स को अगर हम बेचते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट ये दे रखी है। अगर ये बेची जाती है तो बैंक के नाम से आ जाती है, और अगर कोई पार्टनर टेक ऑफ करता है तो पार्टनर के नाम से आ जाती है। तो ये तो हमने ट्रांसफ़र कर दी, यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हो रही है सेल की या फिर पार्टनर टेक ऑफ की, ये लिखा है पार्टनर लोन। इस तरह लायबिलिटी की
या तो हम पेमेंट करते हैं, ये जितनी लायबिलिटी गिवन है इनकी या तो हमने पेमेंट करी है तो बैंक के नाम से लिखा हुआ ना, सनरी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, या फिर कोई पार्टनर टेक ऑफ करता है तो उसका नाम आ जाता है। जैसे देखो लिखा है यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पे अगर पार्टनर टेक ऑफ करता है उसका नाम आ जाता है। फिर यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंस बैंक के नाम से आते हैं या पार्टनर के नाम से आते हैं जो हमने एंट्री में करे थे। उसके बाद इसको लेस करते हैं, अगर लॉस आता है तो ये पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है XYZ में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गेन होता है तो डेबिट साइड में आ जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये उसकी लेजर अकाउंट है, अभी तक हमने एंट्री की थी। अगर आपकी एंट्री में कमांड है तो उसको भी ट्रांसफ़र करके आप लेजर बना सकते हो, वरना मेजर में आपको बता दिया हम किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं।